किसी ये अनहोनी केरल से अंतिम संस्कार में शामिल होकर घर लौट रहे थे 3 शख्स, विमान हादसे में गई जान। हादसे में मारे गए तीनों नेपालियों के साथ फिलिप का बहुत गहरा रिश्ता था। फिलिप के पोते जोएल मैथ्यू ने बताया कि हमें जैसे ही विमान हादसे की जानकारी मिली, हमने लोगों से संपर्क किया। नेपाल विमान हादसे में मारे गए 72 लोगों में से 3 लोग ऐसे थे जो केरल में अंतिम संस्कार में शामिल होकर अपने घर लौट रहे थे। ये तीनों लोग नेपाली थे। तीनों की मौत के बाद अब केरल के पथानमथिट्टा जिले के अनेक्कड़ गांव में मातम छाया हुआ है। राजू ठाकुरे, रॉबिन हमाल और अनिल शाही ईसाई प्रचारक मैथ्यू फिलिप के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पथानमथिट्टा पहुंचे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईसाई प्रचारक मैथ्यू फिलिप 2 साल पहले ही केरल में लौटे थे। इससे पहले उन्होंने पोखरा में 45 साल बिताए थे। हादसे में मारे गए तीनों नेपालियों के साथ फिलिप का बहुत गहरा रिश्ता था। फिलिप के पोते जोएल मैथ्यू ने बताया कि हमें जैसे ही विमान हादसे की जानकारी मिली, हमने लोगों से संपर्क किया और मारे गए लोगों की लिस्ट देखी। हमें पता चला कि तीनों लोग काठमांडू से पोखरा जाने वाली फ्लाइट में सवार हुए थे, जबकि इनके साथ 2 अन्य लोग काठमांडू ही रुक गए थे। मेरे दादाजी के लिए नेपाली गाना भी गाया। जोएल ने बताया कि दादा फिलिप को 2 साल पहले कैंसर का पता चला था। इसके बाद वह पोखरा में अपने काम छोड़कर केरल में अपने पैतृक गांव लौट आए थे। जोएल ने बताया कि 5 नेपाली नागरिक दादाजी से मिलने केरल आया करते थे। अंतिम संस्कार वाले दिन वह पूरे दिन चर्च में रहे। उन्होंने हमारे घर में भी समय बिताया और दादाजी का पसंदीदा नेपाली गाना भी गाया। अंतिम संस्कार कराकर वह वापस नेपाल लौट रहे थे। मेरे दादाजी उन तीनों के लिए पिता की तरह थे। नेपाल में फिर शुरू हुआ खोज अभियान। बता दें कि विमान हादसे के बाद अब तक 68 शव बरामद हो चुके हैं। इनमें से 26 शवों की पहचान की जा चुकी है। बताया जा रहा है कि सुबह 9 बजे से शवों का पोस्टमार्टम शुरू हो गया है। भारतीय सहित विदेशी नागरिकों के शवों को पहले राजधानी काठमांडू लाया जाएगा। जिन शवों की पहचान नहीं हुई है उनको भी काठमांडू लाकर डीएनए परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। भारतीय शवों को लेने के लिए काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारी पोखरा पहुंच गए हैं। पहचान होते ही भारतीय नागरिक के शवों को यूपी के गाजीपुर भेजे जाने की तैयारी की जाएगी।